दोस्तों आज भी अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी इन खबरों को देखा, इन कहानियों को सुना और उस पर अपनी कीमती राय दी। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये कहानियां, ये सच्ची घटनाएं पसंद आ रही हैं तो उस पर अपनी कीमती राय जरूर दें और हम ये कोशिश करेंगे कि हम जो है आपका नाम लेकर आपका धन्यवाद अदा करें ताकि हम आपके साथ डायरेक्ट जुड़ सकें। फिलहाल खबर की तरफ, नई कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नवाबों के शहर लखनऊ की सरजमी पर एक ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया जिसके बारे में जिस किसी ने भी सुना या देखा बस सन रह गया। रात के अंधेरे में नौजवान की जान ले ली गई। लहू से सना उसका बेजान जिस्म सड़क पर पड़ा हुआ होता है। उसकी मोटरसाइकिल भी खून से भीगी हुई होती है। इतना ही नहीं, पास में एक लड़की फूट फूट कर रो रही होती है। वो लड़की बार बार उस शख्स को पकड़ती, उसे छूती, उसे कहती कि इस तरह तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी, ये तुम्हें क्या हो गया, कुछ तो बोलो, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। वो लड़की चीख चीख कर बस यही कह रही होती है। उस लड़की की चीखें जिस किसी ने भी सुनी उसकी रूह कांप उठी। इस कांड में सबसे हैरानी की बात तो ये होती है कि कातिल उस नौजवान के साथ मोटरसाइकिल पर ही सवार होता है और पीछे से ही उसकी गर्दन को रेत देता है। लेकिन महज 24 घंटे के अंदर जब पुलिस ने इस कांड का खुलासा किया तो यकीन जानिए, मोहब्बत और बेवफाई की वो कहानी बेपर्दा हो गई जिसके हर पन्ने पर खून के गहरे धब्बे हैं। दरअसल ये मामला यूपी की राजधानी लखनऊ के थाना पीजीआई के उतरेटिया गांव से आया है। उजड़िया गांव में प्रदीप अपनी पत्नी पूजा परिहार और बच्चे के साथ किराए के मकान में रहता। प्रदीप कानपुर के रहने वाले होते हैं और प्रदीप की पत्नी पूजा जो है वो एएनएम की पढ़ाई कर चुकी होती, पूजा परिहार, और वो नर्स की नौकरी के लिए लखनऊ में रह रही होती हैं। कुछ वक्त पहले प्रदीप भी जो है कानपुर से लखनऊ आकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता। जहां पत्नी जो है नौकरी की कोशिशों में होती, नौकरी कर रही होती, तो वहीं जो है प्रदीप ऑटो चलाकर परिवार का पेट पालता। इसी उतरेटिया गांव में जहां प्रदीप रह रहा होता है तो प्रदीप के मकान के पास, जिस घर में किराए पर रह रहा था, उसी घर के पास राम तीरथ नाम का एक शख्स भी रह रहा होता है। अब पड़ोसी थे तो इस वजह से राम तीरथ और प्रदीप में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हुई तो धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती चली गई। राम तीरथ का जो था प्रदीप के घर में आना जाना हो गया, खाना पीना हो गया, ये सब चीजें तमाम चलती रहती थी। इसी बीच जो है राम तीरथ और प्रदीप की पत्नी पूजा की बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत के दौरान इन दोनों में दोस्ती होती और फिर धीरे धीरे प्रेम प्रसंग पनपने लगता है। पूजा और राम तीर्थ का रिश्ता प्रदीप और समाज की नजरों से बचकर परवान चढ़ने लगा। दोनों छिप छिप कर मिलने लगते हैं और एक दूसरे के साथ जीने की कस्में खा लेते हैं। अब इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा होता है तो वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। अब ये तो नाजायज रिश्ता है, ये तो ढिंढोरा पीटने वाला होता है। कुछ दिनों के बाद आखिरकार प्रदीप को इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। प्रदीप ने पत्नी से कहा कि पूजा देखो, तुम जो कर रही हो वो गलत है और इस तरह से तुम्हारा राम तीरथ से मिलना वो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है और गांव वाले तरह तरह की बात कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमारा बच्चा है, हमारा परिवार है, खानदान है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। प्रदीप तमाम तरह की बातें अपनी पत्नी पूजा को समझाने की कोशिश करता है लेकिन पूजा कोई जवाब नहीं देती। तो प्रदीप को लगता है कि शायद पूजा मान गई, लेकिन वो गलत होता है। इस बात की जानकारी पूजा ने अपने प्रेमी राम तीरथ को दी। क्योंकि प्रदीप ने मना कर दिया था, ना राम तीरथ अब घर आएगा, ना तुम उसके घर जाओगे, ना ही तुम दोनों आपस में मिलोगे, ना दोनों बात करोगे, और अगर दोनों को बात करते या मिलते मैंने देखा तो बहुत गलत होगा। अब प्रदीप ने तो अल्टीमेटम दे दिया पत्नी को। अब इस पूरी वाकये की जानकारी पूजा ने अपने प्रेमी राम तीरथ को दी। अब राम तीरथ से पूजा ने कहा कि बहुत बड़ी ये दिक्कत हो गई है, प्रदीप को हमारे बारे में पता चल गया है, वो हमको मिलने नहीं देगा और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। इस पर राम तीरथ ने कहा, पूजा देखो तुम बिल्कुल परेशान ना हो और मैं कुछ करता हूं। अब इन दोनों ने मिलकर जो है प्लानिंग शुरू कर दी। चूंकि अब राम तीरथ तो पूजा का रिश्ता इतनी आगे जा चुका था, वो दोनों अलग होना चाहते नहीं थे, लेकिन पति प्रदीप जो होता है वो उनके बीच में बहुत बड़ा कांटा बन चुका होता है। बात गुजरी 20 जनवरी मंगलवार रात की है। पूजा का प्रेमी राम तीरथ उसके पति प्रदीप को बहाने से अपने साथ ले जाता है और फिर वो ले जाकर उसे शराब पिलाता है। दोनों पार्टी के नाम पर घर से चले जाते हैं। राम तीरथ जो है प्रदीप को शराब पिलाता है और कुछ वक्त के बाद जो है प्रदीप का जो नशा होता है वो जो है हद से गुजर जाता है।
जब प्रदीप नशे में धुत हो जाता है फिर ये दोनों जो है अपने घर के लिए चल देते हैं। अब चूंकि प्रदीप और रामतीरथ दोनों पड़ोसी, तो दोनों को जाना भी एक साथ होता है। तो प्रदीप जो है अपनी प्लेटिना बाइक निकालता है और फिर वो घर की तरफ चलता है। तो रामतीरथ बोलता है कि मुझे भी साथ ले चलो, तो रामतीरथ उसी गाड़ी पर बैठ जाता है। अब प्रदीप जो है जब पीजीआई के लिए जाते हैं तो जो कमता चौराहे से, जो यहाँ लखनऊ में कमता चौराहा है, वहाँ से एक फ्लाईओवर चढ़ता है, उसे शहीद पथ बोलते हैं, और वो उतरता है जाके कानपुर हाईवे के पास। तो उसी हाईवे किनारे काफ़ी जो सर्विस लेन वगैरह उसमें काफ़ी अंधेरा भी रहता है। तो उसी हाईवे किनारे जब ये लोग पहुँचते हैं, अब चूंकि प्रदीप तो आगे बाइक चला रहा होता है, उसे बात का कतई अंदाजा नहीं होता है कि पीछे रामतीरथ क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं होती। प्रदीप आराम से अपना बाइक चला रहा होता है, अगल बगल गाड़ियां निकल रही होती, रात का अंधेरा होता है, और पीछे जो रामतीरथ फिर अचानक जो है चाकू निकाल लेता है। प्रदीप को कुछ नहीं पता, और इससे पहले कि प्रदीप कुछ समझ पाता, रामतीरथ ने वही चाकू प्रदीप की गर्दन पर चला दिया। प्रदीप की गर्दन पर जैसे ही चाकू चला तो उसकी गर्दन से लहू की धार चलने लगी। प्रदीप चीखने चिल्लाने लगा और तुरंत ही उसने अपनी बाइक रोक दी। बाइक रोक कर वो अब रामतीरथ से कुछ कह पाया नहीं कह पाया, इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा कोई जानकारी हो ही नहीं पाई। वो बस अपनी बाइक से उतरा और फिर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, और कुछ देर तड़पने के बाद उसकी जान चली गई। प्रदीप की जो कटी गर्दन से इतना लहू निकला, इतना रक्त निकला होता है कि उसकी बाइक पूरी तरह से भीग चुकी होती है। उसकी बाइक में एक पॉलीथीन टंगी होती है जिसमें 2 रोल होते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो रोल अपनी पत्नी के लिए वो बनवा के ले जा रहा होगा घर। वो पूरा रोल, वो पन्नी, वो पूरी खून से, पॉलीथीन पूरी खून से भीग जाती है, और रामतीरथ वही मौके पर मौजूद होता है। अब प्रदीप जब जमीन पर गिरता है और उस पर प्रदीप जो है चीख चिल्ला रहा होता है, तो आसपास के लोग भी जमा हो जाते हैं। और इससे पहले जब प्रदीप जैसे ही दम तोड़ता है तो तुरंत ही वहाँ के जो लोग होते हैं वो रामतीरथ को मौके पर ही पकड़ लेते हैं, और फिर पुलिस को मामले की जानकारी दी जाती है। कुछ वक्त में पुलिस पहुंचती है, पुलिस के हवाले जो है रामतीरथ को कर दिया जाता है। अब ये रामतीरथ की किस्मत खराब थी कि रामतीरथ मौके पर ही धर लिया गया, उसे भी अंदाजा नहीं होगा। अब पुलिस जो है प्रदीप के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, मामले की तफ्तीश शुरू कर दी जाती है, आलाए कत्ल तलाश करने की तमाम तरह की चीजें शुरू की जाती हैं। फिर पुलिस जो है रामतीरथ से पूछताछ शुरू करती है। अब पुलिस ने पूछा जैसे रामतीरथ से, क्यों भाई, क्यों मार दिया तूने, प्रदीप की जान क्यों ले ली? तो इस पर रामतीरथ जो है तमाम शेरों कहानियां सुनाने लगता है, नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो नहीं जानता हूँ, मेरा दोस्त था, मेरा पड़ोसी था, मैंने तो कुछ नहीं किया। अब यूपी पुलिस के लिए देखिए एक बात बहुत मशहूर है कि यूपी पुलिस चाह जाए तो कब्र से निकाल कर मुर्दों की गवाही दर्ज करवा ले, और कातिल तो फिलहाल जिंदा ही घूम रहा होता है। पूरे दिन जैसे ही अपना चित परिचित चेहरा रामतीरथ को दिखाया तो वो पोपट की तरह बोलने लगा, और उसने सब कुछ उगल दिया। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत ही रामतीरथ की ही जो निशानदेही पर, उसी की गवाही की बिना पर, उसके खुलासे के बिना पर प्रदीप की पत्नी पूजा को भी गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया, और फिलहाल दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। और इस कहानी को दिखाने का, इस पूरे सिनेरियो को बताने का, किस्सा बताने का ये मकसद सिर्फ हमारा इतना है कि आप खुद को महफूज रखें, और कोई भी किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ें हों और इस तरह के रिश्ते हों, उनसे खुद को महफूज रखें, उनसे बचें। और एक बात ध्यान रखें कि देखिए, अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराध होता है, और कत्ल जैसे मामलात में किसी भी कातिल का पुलिस से बचना कतई मुश्किल काम है। अब हमारे उन दर्शकों का नाम जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है मोहम्मद शेखू का। शेखू लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद आज़ाद अहमद हैं, आज़ाद अहमद के बाद रफ़ीक अंसारी हैं, ये दोनों ही बहराइच ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद रिया सिंह हैं, रिया सिंह लखनऊ से ताल्लुक़ रखती हैं। उसके बाद सीमा खातून है, सीमा भी बहराइच से ताल्लुक़ रखती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारी खबरों को देखते रहिए, उस पर अपनी कीमती राय देते रहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। उसके बाद शकील जी हैं, शकील जी जयपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।